नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में अगर इन दिनों चर्चा किसी बात को लेकर खूब हो रही है तो वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली में सीएम फेस। और उसके बाद अब सीधे सीधे जो नजरें हैं बिहार की राजनीति पर, बिहार के विधानसभा चुनाव पर होने लगी हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर अब नेता और पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर क्षेत्र में नेता तैयार हो रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फेस को प्रोजेक्ट करने में लगी है। चूंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, चूंकि 2029 में एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू हो सकता है और उससे ठीक पहले ये चुनाव है। और ये चुनाव बिहार के उस मुखिया का भी है जो पिछले 20 सालों से बिहार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो माना तो यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है और प्रशांत किशोर ने राजनीति में पदार्पण किया है, तो प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अलग समीकरण साधने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी भी अपने माध्यम से अपने तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन दो गठबंधनों के अलावे भी और एक तीसरे विकल्प की बात के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो हर विधानसभा में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो किसी भी पार्टी और किसी भी विचारधारा से ऊपर हटकर ग्राउंड जीरो पर उनकी मेहनत के दम पर और एक जो लोगों में कहा जाए कि आम जनता में एक मैसेज देने के तौर पर उनकी एक सामाजिक पहचान भी रही है। ऐसे ही एक नेता है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। तो देखिए, चिंटू भैया लगातार आपको बताते चलें कि अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। वजीरगंज विधानसभा के जमुआ पंचायत के गांव में वो गए। उनकी माताजी का एक परिवार था, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था और उसमें वो श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसके साथ साथ आप अगर उनके फेसबुक पोस्ट को भी उठाकर देखें तो देखिए, उस पूरे क्षेत्र में वजीरगंज का जो क्षेत्र है वहाँ से चितरंजन भैया और चिंटू की जो है बड़ी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि वो समाज के बीच में लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। और देखिए, कार्यक्रम भी हुआ है, उसका डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। देखिए, उस कार्यक्रम के मद्देनज़र लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा को लेकर मंगलवार को वजीरगंज फतेहपुर रोड स्थित पावर ग्रिड के निकट मां सविता निवास परिसर में मागधी सेना के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दरमियान वजीरगंज विधानसभा के राजनैतिक एवं भौगोलिक तथा आर्थिक विकास के बारे में सेना सदस्य एवं समर्थकों ने चर्चा करते हुए सेनाध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को एकमात्र विकल्प बताया। सदस्यों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के प्रत्याशी जीतते हैं, लेकिन वजीरगंज विधानसभा की सुध लेना भूल जाते हैं। हमारे किसानों की बहुचर्चित मांग तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना, सेल कंपनी का एरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट को चालू करवाना, वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलवाना, क्षेत्र के कुर्कीहार जैसे ऐतिहासिक स्थल का विकास। दावा तो चुनाव के पूर्व बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे मुद्दों को भूलकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं, जिसका खामियाजा वजीरगंज की जनता वर्षों से उठा रही है। और इस बार युवाओं एवं महिलाओं को जागृत करके चिंटू भैया को विधानसभा पहुंचाकर काफ़ी हद तक अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकना है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया ने भी इस कार्यक्रम में संबोधन किया और उन्होंने कहा कि वजीरगंज के विकास के लिए वजीरगंज की जनता के साथ हैं और मगधी सेना के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों का पूरा भरोसा है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग वजीरगंज के विकास के लिए करेंगे। तो देखिए, चिंटू भैया और जो उनकी मगधी सेना है एक्टिव मोड में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखा यही जाता है कि चुनाव जब नज़दीक होते हैं तो बड़ी पार्टियां भी उन प्रत्याशियों को तलाश करती है जिन प्रत्याशियों का क्षेत्र में काफ़ी बोलबाला होता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या चिंटू भैया को कोई जो बड़ी पार्टियां हैं उस क्षेत्र से जो चुनावी दंगल में उतरना चाहती हैं, तो क्या चिंटू भैया पर मुहर लगाती हैं। और चिंटू भैया पर जब मुहर लगाती हैं तो क्या चिंटू भैया एक दमखम के साथ चुनाव लड़कर वजीरगंज की जनता को भरोसा और विश्वास के साथ न्याय दिला पाते हैं। ये
लगातार हम भारत लाइव के माध्यम से इस तरह के कई खबरों को आपके सामने दिखाते रहेंगे। और देखिए, क्षेत्र में पार्टियों को छोड़कर मुद्दों की बात करने वाले नेताओं की भी अब भारत लाइव पड़ताल करने पर निकल चला है। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।